हेलो। आज हम लोग क्वाड्रिलैटरल और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वाड्रिलैटरल के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग को थ्योरम्स वगैरह प्रूफ करने या क्वेश्चन डील करने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सारा का सारा प्रॉपर्टी ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, उसके बाद हम लोग ट्रेपेजॉइड अलग से पढ़ेंगे। फिर पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही हमारा रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल डिस्कशन, सारा का सारा प्रॉपर्टी हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें क्वाड्रिलैटरल के बारे में, तो क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है। आई रिपीट, पॉलीगन का बात हो रहा है यहाँ। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा क्लोज फिगर बनेगा वो लाइन सेगमेंट की मदद से बनेगा, ना कि कर्व से। राइट। तो क्वाड्रिलैटरल मेरा एक ऐसा पॉलीगन है, क्वाड्रिलैटरल, जिसमें कि चार साइड होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं साइड बना दूं, ए, बी, सी, डी। क्वाड्रिलैटरल नाम ही से पता चल रहा है, क्वाड। क्वाड मतलब चार, लैटरल मतलब साइड। ऐसा फिगर जिसके कि चार साइड हो, चार वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, चार एंगल भी हैं, देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, इस तरह के फिगर को हम लोग क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। क्वाड्रिलैटरल किसी भी शेप का बन सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये जो पैरेललोग्राम है ये भी चार साइड का है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है। रोम्बस भी क्वाड्रिलैटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलैटरल है, काइट भी क्वाड्रिलैटरल है, ट्रेपेजॉइड भी क्वाड्रिलैटरल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड भी क्वाड्रिलैटरल है। ये सब क्वाड्रिलैटरल है। क्यों? देखिए, सब में चार साइड है। चार साइड, चार साइड, चार साइड, है ना। चार साइड, चार साइड, चार साइड, चार साइड, चार साइड, चार वर्टेक्स, है कि नहीं। तो ये सब हमारा क्वाड्रिलैटरल होता है। अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में किसी भी क्वाड्रिलैटरल में हम लोग कितना डायगोनल खींच सकते हैं? तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में हम लोग दो डायगोनल खींच सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में हम लोग दो डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, हम लोग दो दो से ज्यादा खींच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। ठीक है, दो डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलैटरल में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और जो सम होता है, जैसे कि ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? उसी तरह क्वाड्रिलैटरल में सभी इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर मेरा 360 डिग्री आता है। और ये सब कैसे आता है, क्यों आता है, हम लोगों ने पॉलीगन चैप्टर में डिस्कस किया है। अभी हम लोग एक रिवाइज कंसेप्ट के तौर पर इसको पूरा का पूरा देख रहे हैं। तो ये याद रखिए, क्वाड्रिलैटरल, चार साइड, चार वर्टेक्स, सभी एंगल को जोड़ने पर 360 डिग्री। पैरेललोग्राम में भी चारों एंगल को जोड़िएगा, इंटीरियर एंगल को, तो 360 आएगा। 360 सारा में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड, स्क्वायर, रोम्बस, हर एक अगर इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो ये सब हमारा बेसिक बेसिक सा कंसेप्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली चर्चा करने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल के पैरेललोग्राम और उसकी फैमिली के बारे में। पैरेललोग्राम और उसकी फैमिली के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पैरेललोग्राम और उसकी फैमिली से क्या मतलब है कि, ध्यान से सुनिएगा, एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं एक एक चीज लिख करके आपको बताऊंगा। पैरेललोग्राम और उसकी फैमिली से मतलब है कि पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी रोम्बस में होगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल में होगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का स्क्वायर में होगा। ठीक है, उसी तरह रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी भी मेरा स्क्वायर में होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में हो ना।
रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होना, स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम इज स्क्वायर, ये नहीं कह सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर इज रोम्बस, पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑल रोम्बस इज स्क्वायर, ये हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, बट वी कैनॉट से दैट कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, राइट। स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है, कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी होती होंगी, सिमिलैरिटी तो होंगी, बिल्कुल सिमिलैरिटी होंगी, है ना, सिमिलैरिटी तो है ही, सिमिलैरिटी तो होंगी। ठीक है, क्योंकि ये लोग बेसिकली अगर इसको आम भाषा में समझा जाए, आम भाषा में समझा जाए, समझने वाले लैंग्वेज में समझा जाए, तो सपोज कीजिए कि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम जो है वो है दादाजी, दादाजी बोलिए या बोल सकते ये सपोज कीजिए फादर है। ठीक है, इसके तीन बच्चे, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे तीन बच्चे हैं कि स्क्वायर रोम्बस का सारा गुण स्क्वायर ले लेता है, रेक्टेंगल का सारा गुण स्क्वायर ले लेता है, और पैरेललोग्राम देखिए फादर में से बच्चों में तो गुण आएगा ही, तो पैरेललोग्राम का सारा गुण रोम्बस में भी होता है, पैरेललोग्राम का सारा गुण रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, लेकिन रोम्बस और देखिए यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, सिमिलैरिटी है पर कोई उतना ज्यादा रिलेशन नहीं रहता है। तो इसी को हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम का सारा गुण रोम्बस में, रेक्टेंगल में, इसको हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम के गुण से। ठीक है, पैरेललोग्राम के गुण से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम, पहला जो मेरा टॉपिक है पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिएगा, पैरेललो किस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे? ऐसा क्वाड्रिलैटरल, ऐसा क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड चार एंगल, है ना। ऐसा क्वाड्रिलैटरल, जैसे मैं क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लूं ए बी सी डी, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके की अपोजिट साइड पैरेलल हूं, अपोजिट साइड क्या हूं? पैरेलल हूं। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल हूं और अपोजिट साइड्स इक्वल हूं। आई रिपीट, देखिए अपोजिट साइड पैरेलल हूं, अपोजिट साइड पैरेलल हूं, अपोजिट साइड पैरेलल हूं और अपोजिट साइड इक्वल हूं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहेंगे? उस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहेंगे? उस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, पैरेललोग्राम में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनका जो अपोजिट एंगल होता है, इनका जो अपोजिट एंगल होता है, ये एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर होगा, एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग प्रूफ, सारा का सारा प्रूफ हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो वीडियो, उसमें हम लोग थ्योरम के साथ सारा का सारा प्रूफ करेंगे। तो डोंट नीड टू वरी, आज का जो क्लास है हम लोग सारा का सारा प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, देखिए मैं डायगोनल बना रहा हूं। ठीक है, इनके जो डायगोनल्स होते हैं, ये सपोज कीजिए ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनके डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एओ बराबर ओसी होगा, डीओ बराबर बीओ होगा। ठीक है, एओ बराबर
OC होगा और DO बराबर BO होगा। तो ये सारे गुण मेरे किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में होते हैं। और भी होता है कि इसका जो डायगोनल है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूं। ये पैरेललोग्राम है, ये ABCD, ये देखिए जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा ये भी होगा, देखिए अगर पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, एक तीसरा लाइन काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, को इंटीरियर एंगल, याद है हम लोग को। तो पैरेललोग्राम में भी ये देखिए ये एंगल, ये साइड एक तीसरा लाइन काट रहा है, तो यहां से पैरेललोग्राम में भी हो जाता है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। उसी तरह ये साइड पैरेलल, एक तीसरा लाइन काट रहा है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कैसे हुआ, फिर से बताइए। देखिए इधर जब भी दो लाइन पैरेलल हो, एक तीसरा लाइन यहाँ कट करता है, तो ये और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम में भी तो वही केस है, पैरेललोग्राम में भी तो वही केस है। देख सकते हैं आप लोग, ये लाइन पैरेलल है, एक तीसरा लाइन काट रहा है। ठीक है, ये लाइन पैरेलल, एक तीसरा लाइन काट रहा है, तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो ये जो थे हमारे मेन से जो पैरेललोग्राम के गुण थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रोम्बस में क्या गुण होते हैं, किस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रोम्बस कहते हैं। ठीक है, रोम्बस किस, देखिए रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम हम जब बोल रहे हैं तो रोम्बस में भी सारा का सारा ये वाला गुण होगा, सारा का सारा गुण होगा कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। आ, ये एंगल ए प्लस एंगल डी को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, सारा का सारा गुण रोम्बस में होगा। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल गुण भी होंगे, इसमें कुछ एडिशनल गुण भी होंगे, वो क्या होंगे देखिए ध्यान से। ये रोम्बस है, मान लेते ए बी सी डी। रोम्बस में क्या होता है कि जैसे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो थे ना वो इक्वल थे, इसमें हर एक साइड इक्वल हो जाता है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हम लोग मान लेते हैं ए है। ठीक है, और एक एडिशनल गुण क्या आता है इसमें, एक एडिशनल गुण क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक एडिशनल गुण क्या आता है, एक एडिशनल गुण क्या आता है, इसका जो डायगोनल है, भैया डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा, गारंटी है, डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा ही। लेकिन इसका जो डायगोनल है ना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो एडिशनल गुण आ गया इसमें, रोम्बस में एडिशनल गुण आ गया कि सब सारा गुण होगा कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए डी पैरेलल होगा बी सी के, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन डायगोनल यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, सारा का सारा साइड इसमें इक्वल हो जाएगा। अब बाकी जितना भी गुण है पैरेललोग्राम का सारा गुण मेरा रोम्बस में आता है। ठीक है, ये जितने भी प्रॉपर्टी है, रिपीट कैसे डायगोनल जो है परपेंडिकुलर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम लोग सारा प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो ये था मेरा रोम्बस। ठीक, उसके बाद आ जाइए स्क्वायर। स्क्वायर, अच्छा पहले रेक्टेंगल देख लीजिए, रेक्टेंगल क्या है भैया, रेक्टेंगल
रेक्टेंगल किस तरह से पैरेललोग्राम से मिलता जुलता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। हाँ जी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं ए बी सी डी। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ए है तो ये बी है। रोम्बस में तो हर एक साइड इक्वल होते थे, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका जो है हर एक एंगल यहाँ मेरा 90 डिग्री बनाता है। हर एक एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ऐसा होता था, नहीं होता था। रोम्बस में होता था, नहीं होता था। इसमें एडिशनल गुण है कि इसमें 90 डिग्री हर एक एंगल बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या एडिशनल गुण है, और इसमें एक और एडिशनल गुण है, ध्यान से सुनिएगा। इसके जो डायगोनल्स है ना, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट तो करेंगे ही, गारंटी बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बाइसेक्ट तो करेंगे ही। एओ बराबर ओसी होगा, बीओ बराबर ओडी होगा, क्योंकि भैया ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो रोम्बस का भी करेगा, रेक्टेंगल का भी करेगा। लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं है कि 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसका क्या है ना कि इसका जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, हो भी सकता है, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। उसमें वो गुण नहीं है, अगर नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन इसमें गारंटी है कि डायगोनल्स इक्वल होंगे ही होंगे, एसी बराबर बीडी होगा ही होगा, ठीक है। इसमें एकदम गारंटी है, श्योरिटी के साथ है। इसमें भी, इस रोम्बस में भी डायगोनल जरूरी नहीं कि इक्वल हो, एसी नॉट इक्वल टू बीडी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, क्या दिक्कत है, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो रोम्बस नहीं कहेंगे, हाँ कि ना, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और रोम्बस में याद रखिएगा, ये जो वर्टेक्स एंगल है ना, ये भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, इसके पास ये भी एडिशनल गुण है, ठीक है, इसके पास ये भी एडिशनल गुण है, ये भी एडिशनल गुण है। मतलब अगर एंगल डी सपोज कीजिए 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो ये दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा, दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ठीक। रेक्टेंगल में कोई जरूरी नहीं है, ये बाइसेक्ट करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करेगा तब भी इसको रेक्टेंगल कहेंगे। डायगोनल देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टी मेन मेन, इसके डायगोनल इक्वल होने चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये इसके मेन प्रॉपर्टी है, इसके बिना ये रेक्टेंगल नहीं होगा। एडिशनल कितना ही प्रॉपर्टी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम इतना प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, होल्ड करना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जैसे कि डिस्कस किए थे स्क्वायर, स्क्वायर में सारा का गुना आ जाता है, सारा का। स्क्वायर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, फैमिली वाला जो हम लोगों ने वो चार्ट देखा था। स्क्वायर में सारा का गुना आ जाता है, सारा का गुना आ जाता है, स्क्वायर में सारा का गुना आ जाता है। मतलब क्या बोल रहे सर, स्क्वायर में सारा का गुना आ जाता है, तो देखिए मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए ये कोई स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, ठीक है। क्या अपोजिट साइड इक्वल होंगे, हाँ, जिसके तो हर एक साइड ही इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। रोम्बस का भी हर एक साइड होता था ना इक्वल, बोलिए, देखिए हर एक साइड इक्वल हो रहा है। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, देखिए रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी ले रहा है, हर एक एंगल 90 डिग्री ले रहा है। रोम्बस का भी प्रॉपर्टी ले रहा है कि हर एक साइड इक्वल हो रहा है। पैरेललोग्राम का तो प्रॉपर्टी लेगा ही कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ये तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और और ये देखिए, ये डायगोनल मैंने बनाया, ये डायगोनल बनाया, है ना। इसमें क्या होता है, इसके जो डायगोनल हैं ये तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। बीओ बराबर ओडी होगा, एओ बराबर ओसी होगा। साथ में क्या था याद है, रोम्बस का, कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। देखिए 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करता है, सारा का गुण ले लेता है। इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, इसमें
डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, AC बराबर BD होता है। ये जो एंगल, ये जो हम लोग का डायगोनल है 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है, देखिए 90 डिग्री का साइन मैंने बनाया है ना। और जो वर्टेक्स एंगल है, जो वर्टेक्स एंगल है, ध्यान से सुनिएगा, जो वर्टेक्स एंगल है, जो वर्टेक्स एंगल है वो मेरा बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, ये 45, ये 45 45 डिग्री होगा, 45 45 45 45, ठीक है। सारा का सारा गुण आ जाता है इसमें, सारा का सारा गुण आ जाता है। एक बार मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ क्या क्या हम लोगों ने देखा अभी, देखिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, मिनिमम क्या चाहिए पैरेललोग्राम होने के लिए, मिनिमम चाहिए कि अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। ये अगर हो गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम कह देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रोम्बस में क्या होना चाहिए कि पैरेललोग्राम तो होगा ही, गारंटी है, तो पैरेललोग्राम तो सारा का सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट। लेकिन उसको तुम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे, तो रोम्बस कैसे हुआ भाई? वो रोम्बस में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए भैया? कि उसका हर एक साइड इक्वल होना चाहिए, देखिए हर एक साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट तो करेगा ही, साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, और साथ में इसका जो वर्टेक्स एंगल है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ दिखाया था, जो एंगल डी है मेरा पूरा का पूरा 60 डिग्री है, मैंने यहाँ दिखाया था ना, एक मिनट, जैसे कि मैंने दिखाया था यहाँ पर कि एंगल डी मेरा पूरा का पूरा 60 डिग्री है, तो ये दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा 30 डिग्री में। ये मेरा रोम्बस का खास बात होता है, एडिशनल प्रॉपर्टी लेकर आता है। रेक्टेंगल भैया क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी ये क्या लेकर आता है कि इसका हर एक एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा, हर एक एंगल 90 90 90। और इसका एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि इसका डायगोनल इक्वल होगा, डायगोनल्स क्या होगा, इक्वल होगा, दैट्स इट, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, सारा का सारा प्रॉपर्टी लेकर आएगा कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें तो हर एक साइड ही इक्वल होता है, हर एक साइड इक्वल, हर एक एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वर्टेक्स एंगल भी दो इक्वल भाग में पड़ता है, जैसे यहाँ 90 होगा, अभी मैंने बताया 90 होगा, तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, 45 45 में डिवाइड हो जाएगा, 45 45 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैरेललोग्राम का गुण आएगा रोम्बस में, सारा का सारा पैरेललोग्राम का गुण आएगा रेक्टेंगल में, सारा का सारा पैरेललोग्राम का गुण आएगा स्क्वायर में। मजा का बात, सारा का रोम्बस का जो गुण है स्क्वायर में, रेक्टेंगल का गुण स्क्वायर में, ठीक है। इस वीडियो को एक दो बार देखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी ये सब हम लोगों ने किया ना, इसका सारा का सारा प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अच्छे लगे तो प्लीज बताइए कैसा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।